स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक पर। दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ अभ्यास 1 का EF लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 1 का EF। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर पहले से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही है वो लिखिए। ठीक है, इसमें हमको सत्य या असत्य बताना है। ठीक है, जो सही है उसको सत्य लिखना है और जो गलत है उसको असत्य लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सवाल नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, -6/7 + 6/7 परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं परमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, -6/7 + 6/7 परमेय संख्या नहीं है। यदि परमेय संख्या नहीं होगी तो ये हमारा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये -6/7 है, ये +6/7 है। ठीक है, तो -6/7 + 6/7। ठीक है, अब आपको एक बात यहीं पर ध्यान देना है। ठीक है, इधर -6/7 है, इधर +6/7 है, तो इसको हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, और 0 के बटे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या बोला, परमेय संख्या नहीं है। यदि परमेय संख्या नहीं होता तो ये हमारा कथन सत्य होता। ठीक है, इसलिए परमेय संख्या है, इसलिए हमारा ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम दूसरे को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। ठीक है, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है, तो ये भी कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं -2। ठीक है, अब इसका हम योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम में जैसे प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। ठीक है, तो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो ये दोनों कट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम तीसरे को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, परमेय संख्याओं में परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, तो परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता तो नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चौथे से करते हैं। ठीक है, पहला दूसरा, तो चलिए अब हम लोग चौथे से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। ठीक है, तो चौथे में क्या बोला, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला, देखिए आप लोग, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है, तो हाँ ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं, जैसे -3 का हम योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो ये हमारा +3 हो जाएगा। ठीक है, -3 का योगात्मक प्रतिलोम हमारा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग पांचवा देख लेते हैं। ठीक है, वो कथन हमारा सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं, पांचवे में क्या बोला है, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। ठीक है, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो असत्य कैसे होगा, चलिए आप लोग खुद देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। जैसे हम मान लेते हैं 2/3 + 3/4, इसको घटाते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूना 8 + 4 3 12 3 त्रिका 9। ठीक है, यहाँ पर घटाने, सॉरी,
तो ये हो जाएगा हमारा -1/12, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। यदि हमारा यहाँ पर शून्य होता तो ये कथन हमारा सत्य हो जाता है, ठीक है। इसलिए यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग छठवां देख लेते हैं। छठवें में क्या बोला है, परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव शून्य होता है, ठीक है। तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो सत्य कैसे होगा, चलिए आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2/3, अब इसका गुणा, परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, ठीक है। अब यही जो भिन्न है हमारा पलट जाएगा, ठीक है। गुणा का तत्समक अवयव में जो अंश है ऊपर चला जाए, माने 3 जो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। इसलिए कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो 2 बचा है अब वो आपके लिए होमवर्क है। अब आते हैं सवाल नंबर हम दूसरे पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दूसरे में क्या बोला है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब यही सवाल आपको देखना है, ये जो रिक्त स्थान दिख रहा है आपको डॉट डॉट, इसी की हमको पूर्ति करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके लिए तीसरा और चौथा आपको खुद इसको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम पहला दूसरा आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, -5/12 प्लस जो डॉट डॉट बराबर -5/12, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं 5/12, ठीक है। प्लस जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको वहाँ पर मान लीजिए x और बराबर -5/12, ठीक है दोस्तों। अब बराबर के इस पार जो है -5/12 माइनस में है, उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो x बराबर -5/12 प्लस 5/12, ठीक है। तो ये माइनस में है प्लस में है तो इसलिए हम दोनों काट देंगे, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। x बराबर 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको 0 रखना है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे में क्या बोला, -4/5 माइनस डॉट डॉट बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -4/5 माइनस डॉट डॉट की जगह पर हम मान लेते हैं x बराबर 0, ठीक है दोस्तों। तो इधर बराबर के इस पार ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो -x बराबर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा +4/5, ठीक है। तो हमको -x का मान नहीं ज्ञात करना, हमको सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसलिए माइनस को उधर कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर -4/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको वहाँ पर -4/5 लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको पहला और दूसरा मैंने दूसरे का पहला और दूसरा आपको बता दिया, आपको तीसरा और चौथा आपको खुद करना है, ठीक है दोस्तों। कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे पर, ठीक है। तो तीसरे में क्या बोला है, प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमको तीसरे में यही बोला है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात करना है, यही x का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरे का पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहले में क्या बोला है, 2/3 गुणे x बराबर 1, ठीक है। हमको सिर्फ इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ठीक है, 2/3 गुणे x बराबर 1, ठीक है। अब 2/3, ठीक है, 3 इधर क्या है, 2 में भाग में है, ठीक है। उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3 नीचे हो, a हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 1 गुणे 3/2, ठीक है। तो x बराबर हमारा 3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 3/2, ठीक है। अब पहले तीसरे का दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे में क्या बोला, -3/4 प्लस x बराबर 0, ठीक है। तो इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है, तो बराबर के इस पार ये माइनस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ठीक है। तो x बराबर 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे का पहला दूसरा हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए अब तीसरे और चौथे को सॉल्व करते हैं। तो चलिए तीसरे में क्या बोला है, ठीक है, x गुणे -5/4 बराबर 1, ठीक है। अब हम तीसरे का तीसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते देते हैं, ठीक है। तो x बराबर -5/4, ठीक है। तो 4 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में, ठीक है। तो 1 गुणे 4/-5, ठीक है। तो x बराबर 4/-5, ठीक है।
तो नहीं एक्स का मान हमारा 4/-5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार तीसरे का चौथा चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्स गुणे ये हमारा माइनस माइनस जो है -6/-7 है बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब x बराबर 7 इधर भाग में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा गुणे में। ठीक है, तो 7 गुणे 1/6। ठीक है, तो x बराबर 7/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी तीसरे का चौथा हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, और बाकी जो बचा है 5वां 6वां आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चौथे पर आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर चौथे पर। तो चौथे में क्या बोला है, चौथा निम्नांकित परिमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें हमको योगात्मक प्रतिलोम बताना है। ठीक है दोस्तों, चौथे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि योगात्मक प्रतिलोम जैसे माइनस का रहेगा तो वो हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यदि प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम हमारा क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, अब इसी प्रकार -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में 3/8 प्लस का 3/8। ठीक है, अब इसी प्रकार 0 का योगात्मक प्रतिलोम हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब -4/-7। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस माइनस को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 4/7। ठीक है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4/7। ठीक है दोस्तों, तो चौथे का हमने पहला दूसरा तीसरा और चौथा सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसमें हमको योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग 5वें पर आते हैं। ठीक है, 5वें सवाल। तो 5वें में क्या बोला है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चौथे में आपने क्या योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात किया। अब आपका 5वां नंबर सवाल है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें हमको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम में आपको 0 लाना होता है। ठीक है, और गुणात्मक प्रतिलोम में आपको 1 लाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो 8/13। ठीक है, 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसी का भिन्न हमारा पलट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 13/8। ठीक है दोस्तों, इसको 8 8 से काट देंगे, 13 13 से काट देंगे, बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा हमको 1 लाना होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम 5वें का दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल में क्या बोला है, -6/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसको भी वैसे भिन्न पलट देंगे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 19/-6। ठीक है, -6 से कटिएगा, 19 से कट जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार 5वें का तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरे में क्या बोला, 17/-19। 17/-19, इसका भी भिन्न पलट देंगे तो ये हो जाएगा -19/17। ठीक है, 17 से कट जाएगा, -19 से कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसका जो बाकी सवाल है आपको खुद करना है। ठीक है, मैंने पहला दूसरा तीसरा तक बता दिया है, बाकी चौथा 5वां 6वां आपको खुद करना है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग 6वें पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6वें में क्या बोला है, सरल कीजिए। ठीक है दोस्तों, -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं किसी भी संख्या में शून्य का यदि आप गुणा करते हैं तो वो भी संख्या हमारी शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार इसमें भी दिया है। ठीक है, बाकी जो आपको दिख रहा है ये भिन्न। ठीक है, इसमें यदि हम शून्य का गुणा करेंगे तो ये हमारा शून्य ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 6वां नंबर सवाल बहुत इजी था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम शून्य का गुणा कर देंगे तो ये हमारा पूरा ही शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।